स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयदस्वा मारुतः वृष्णिमातरया शुभं जवानो विदधे गुजर्मया अग्निर्जिह्वावरुभः शूरचक्षुषो विश्वेनं देवो बुद्धिप्रदां शारदां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन शोर। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञं न संविदाहि ततोदयते विवेक। शरणो नारद वक्ष्याव विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तटेवानन्दनामक। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती श्री। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण गीताय च जगन्नेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं व्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविधारितारिरुधरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। धियं सदा परिभवग्नमविष्टदो पुरुषसे चरणारविन्दम्। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु रामानसे राजहंस। प्राणाप्रयाण समवे कफवात पित्ते कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषित करान्नवनीरधाभा पीताम्बरा तरुण बिंब फलादरुष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी
हे वृषभानु निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणा प्रियमनंगमदायम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधारासेश्वरी रस अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंधन करहु नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामनी और मैं राधा तेरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री युगल चरण में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री राधा मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ो नहीं छूटन की आस। जीवन प्राण उपवन रहो नवल प्रिया सुख धाम निज वृंदावन स्वामनी ललितादिक अभिराम। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विषय भोगी। आए हनुमंत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरऊँ विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोह हरऊँ कलेश विकार। जड़ चेतन जग गुजत सकल राममय जानी। बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बंधहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बोले श्री
बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए कुछ क्षण अपने मन को जो है भगवान चरणों में लगाएं, तो सभी लोग हमारे साथ जाएंगे। घन श्याम राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। सभी लोग कहिए जय श्री राधे। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, वो बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, वो कमली वाले की महफिल सजी है, कमले वाले की महफिल सजी है, वो कमली वाले की महफिल सजी है, कमले वाले की महफिल सजी है। श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, निकुंज में विराजे घन राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, 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 ओ श्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, हे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में
तेरी महफिल में करुणा बसती है, ओ तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। ओ श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, ओ श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे 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 घन श्याम राधे राधे, 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 घन श्याम राधे राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। गोगाधार जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करते हुए, इस क्षेत्र के समस्त प्रणाम करते हुए और मंचस्थ विराजमान पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि बंधन प्रणाम करते हुए एवं समस्त आचार्यों को नमन। संगीत की सरिता को प्रवाहित करने वाले संगीत्य आचार्य को बंधन एवं प्रणाम। भगवत कथा श्रवण हेतु आए हुए समस्त वैष्णव भक्तजनों को प्रणाम एवं मेरे मातृशक्तियों को प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मई जानी, बंदहु सबके पद कमल, जोरी जोरी जुग पानी। सबके चरणों में बंदन प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से सर्वप्रथम आज ये श्रीमद् भागवत का जो मुख्य जजमान के रूप में भूमिका निभा रहे हैं हमारे सतीश कुमार गर्ग जी, जिनके शुभ संकल्प से ये श्रीमद् भागवत यहाँ पर आई है और साथ में हमारे राजकुमार शर्मा जी, सुदेश कुमार, कैप्टन सुदेश कुमार जी, रतनलाल गुप्ता जी एवं समस्त जगोड़ी जी अपने, तो आप सभी लोगों के सहयोग से आज आपके शुभ संकल्प से जो है ये लाभ सबको ही प्राप्त हो रहा है।
तो आपको मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें तो श्रीमद् भागवत चरणों में बड़े पहले प्रणाम करते हैं। भगवान श्री बांके बिहारी का जो ये विग्रह है, ये सप्त रूपी जो ब्रह्म मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, इनकी ही चरणों में नमन करते हुए हम भी अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। ये पीठ अपने आप बोलती है, हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर बैठ करके भगवान सुखदेव जी बोलते हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोगिने धुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं, वही यहाँ से बोलते हैं। उनके ही चरणों में जो हम वंदन करते हैं कि आज हम जो बोलेंगे वो आपकी प्रेरणा अनुसार बोलेंगे। ये तो हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बोल पाए, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, मूक होत वाचाल चढ़े गिरिवर मूकं करोत वाचालं पंगिं लंघ्यते गिरिं यद कृपा तमां वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जो गूंगा भी है वो बोलने लग जाता है, जो लंगड़ा है बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ जाता है। सारे क्षेत्र के सहयोग से कोई शुभ कर्म जो है होता है। भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब तक सबका भाग्य उदय नहीं हुआ तब तक कथा श्रवण नहीं होती। इसीलिए सब क्षेत्र वासियों का जब भाग्य उदय होता है तब उस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा जो है आ जाती है, भगवान स्वयं आ जाते हैं। हरिस्तितम समाश्रयेत, हरि आ जाते हैं। और भगवान की कथा क्या करती है? तो भगवान की कथा जो है जीवन की व्यथा मिटा देती है। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। जीवन के समस्त जो हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जो अस्मिता है, अविद्या है, वो मिट जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। दृष्टि एवात्मनीश्वरे, अगर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए और भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो या तो वो कृपा उनको मिटा सकती है, या दूसरा श्रीमद् भागवत में वो सामर्थ्यता है कि जो जीवन के समस्त तापों को धो डालता है, मिटा देता है। इसलिए भाग्य उदय है, आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि जो श्रीमद् भागवत की शरण में आए हैं। अरे पेड़ तपता है धूप में, तब दूसरे को छांव देता है। वृक्ष कबै नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता और नदी अपना जल अपने आप नहीं पीती है। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, और संत ब्राह्मण भी जो है
जब यज्ञ करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उसका फल यजमान को दे देते हैं। तो ब्राह्मणों के चरणों में भी वंदन है, प्रणाम। भगवान राम कहते थे, विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात् कमलोवरोहम। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी को वर्ण करता हूं, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा जो राम नाम है तो इन्हीं की कृपा से। क्योंकि गुरु वशिष्ठ कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप धरऊं स्वमति अनुरूपा। अपनी मति अनुसार रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रिलोक सुपासे। सो सुख धाम राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये राम जो नाम है, ये भगवान का है, और इतने सामर्थ्यता है राम के नाम में कि कहते हैं कि राम नाम से जो है सकल जीवन के पाप मिट जाते हैं। आप जब भी सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, भगवान के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम और राम का एक नाम है, राम और कृष्ण। ये नाम का स्मरण कीजिए, जीवन की समस्त व्यथा मिट जाएगी। क्योंकि मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। जब समय मिल जाए तो भगवान की कथा को ग्रहण कर लो, भगवान की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो तुरंत धर्म के कार्य में जो है खड़े हो जाओ, सबसे पहले जो है आगे आओ। तो ये हमारे घर के साहब है, हम बोलते तब है जो इनको पहले एहसास हो जाता है कि ये बोलने वाले हैं। तो ठाकुर जी की कृपा है। हमको तो बड़ा अचंभा होता है कि जो बात हम बोलने जा रहे थे वो इनके हृदय में पहले कैसे पहुंच गई। जो वस्तु हम इनसे मंगाना चाहते थे वो इनके पास उन्होंने खरीद ली, रखे हुए घर। तो मैं तो ठाकुर जी बोल रहा था, देखो हृदय अगर पवित्र हो गया, मन अगर पवित्र हो गया, तो आपका जिसके साथ प्रेम संबंध है उसका जो है वार्तालाप आप समझ सकते थे। लेकिन प्रेम अगाध हो जाना, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। अरे भगवान का नाम जब गाओ तो आंखों से आंसू धारा बहे, आंसू आ जाए। भगवान के लिए रो लोगे तो जीवन भर किसी के लिए रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए कल की कथा में हमने आपको बताया कि आत्मदेव जब पुत्र के लिए रोया कि मेरे घर में संतान नहीं है, तो संत आएंगे बोलो तुम भगवान के लिए रो रहे हो। उन्होंने कहा महाराज नहीं, हमारे घर में संतान है इसलिए रो रहे हैं। संत ने कृपा करके जो है फल देते, जाओ विधि के साथ इसका सेवन करो, पत्ते को खिला दो। गलती ये कर दी कि अपने सामने नहीं खिलाया, उसको दे दिया, दे भी खा लेना इसको। अपने सामने खिलाते तो सुपुत्र प्राप्त होता है, लेकिन विश्वास करके छोड़ दिया। और धुंधली ने क्या किया, फल नहीं खाया। लालने पालने दुखम, हिंदी कहते हैं बच्चों को लालन पालन करने में बड़ी दिक्कत है। मैं नहीं कर सकती, बहन को बोलिए अभी। लालने पालने दुखम
पुत्रम प्रसूता च वर्तते। और जब बच्चा पैदा होता है तब भी बड़ा बड़ा कष्ट है, असहनीय पीड़ा। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो माँ को भी जो है बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं कि जन्मत मरत दुसई दुख होए। जन्म के समय और मरण के समय में बड़ा दुख प्राप्त होता है माँ को भी और बच्चे को भी। इसलिए माँ का वो दूसरा जन्म है। इस सृष्टि में माँ ही ऐसी है जिसने बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया। तो उस माँ के लिए बंधन किया है जिसने विधि के साथ प्रेम के साथ अपने पुत्र का लालन पालन किया, उससे अच्छे संस्कार दिए, भगवान के साथ उसे जोड़ा है, संतों के साथ उसे जोड़ा है। उसी माँ का जीवन सफल है जिसने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को सत्य के मार्ग पर चला दिया और शुभ संस्कार दे दिए। उनका ही जीवन सत्य है, उनका ही जीवन सफल होता है। पुत्रवती जुगते तब सोए, रघुपति भगत जाको सुख होए। जिसका पुत्र भगवत भक्त है, जिसकी पुत्री भगवत भक्ति करती है, वो उन माँ बाप का जीवन सुखद था। तो आत्मदेव ने जो है जंगल में चला गया, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करके मुक्ति प्राप्त कर ली। जो धुंधकारी था, इसने घर में गणिका को ला करके एक दिन बड़ी चोरी की और चोरी करके जो है गणिकाओं ने उसे मार दिया और भाग गए। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण ने बड़ा प्रयास किया। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, उनका जीवन जो है परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। तो गोकर्ण जी गया में गए और गया स्नान किया। शास्त्र कहते हैं कि अगर शरीर छूट गया और व्यक्ति की अगर जो अंत्योष्टि जो क्रिया है वो नहीं हुई तो प्रेत योनि से वो नहीं छूटता। तो प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए उसको जो है 13 दिन का जो अंत्योष्टि क्रिया होती है वो करनी पड़ती है। इसलिए धुंधकारी ने किसी ने क्रिया नहीं की, लोगों ने उठा के फेंक दिया। पापी हो फेंक देंगे इसको। तो बहुत भयानक प्रेत बना। प्रेत बना तो उसने सारे गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को जो है बड़ा परेशान किया। लोगों को जो है सताने लगा। किसी के पास भैंस बन के जाता, किसी के पास भेड़ बन के जाता है। तो एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव में आए। गांव में आकर के रात को सोए तो उन्हीं के पास वो आ गया। कभी हाथी बनता, कभी भैंस बन जाता। विचित्र रूप जब इसने देखा गोकर्ण ने, तो गोकर्ण जी ने कहा ये कौन है? जल उठा करके छींटा मारा उसको, बोलो कौन है? तो तब ये कहता अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेव नेव दोषेण ब्रह्मत्वानासितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, कहा मैं तुम्हारा सौतेला भाई, अपना भाई नहीं, सौतेला है। क्योंकि ये उसका मौसी का लड़का था, अपनी बहन से लाया था। बोलेगा मेरा भाई, अरे मेरा भाई तो मर चुका और मैं गया स्नान कर चुका हूं उसके लिए। कहते हैं गया में जाकर के जो है गया स्नान करने से जो है मुक्ति मिल जाती है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भैया मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कुख्यात आतंकवादी था। जब छोटा
मोटा पाप मैंने नहीं किया, जो मन में आया मैंने वो किया। तो भैया कह रहा चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन जिसने एक बार गया श्राद्ध कर लिया उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इसका जो आचार्यों ने जो अर्थ किया है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि सच में गया श्राद्ध करने से जो है पितरों को मुक्ति मिल जाती है। गोकर्ण जी ने जो है जब श्राद्ध किया तो अपने गोत्र का उच्चारण किया वहां पे, और जो धुंधकारी है वो तो उसका मौसी का लड़का, उसका गोत्र तो दूसरा है। तो कहते हैं कि तुमने अपने गोत्र से पिंड दिया, इसलिए मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मेरा गोत्र दूसरा है, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हुई। इसलिए पूजा में कहते हैं किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम वेदायनो किम शास्त्रिनो, आपका क्या गोत्र है? तो उसी गोत्र को लेकर के अगर गया श्राद्ध करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध में जाकर के लोग पिंडदान करते हैं, लेकिन पिंडदान तो करते हैं, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कौन सा पिंड है? तो पिंड जो अपना शरीर है इसको भगवान को समर्पित करते हैं, वो गया श्राद्ध। आजकल लोग तो पितरों से जो है छुट्टी पाने के लिए गया जी जाते हैं, भैया एक बार गया श्राद्ध कर लो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध की बात जो है आप अपने पितरों का जो है ध्यान कीजिए, श्राद्ध पक्ष में उनको उनके लिए दान कीजिए, उनके लिए तर्पण कीजिए। वो पितृ भी अपने वंश को जब धर्म के मार्ग पर चलते देखते हैं तो उनको भी बड़ा गर्व होता है कि हमारे वंश में ऐसे सत्यवान लोग हुए हैं, भगवान के भक्त पैदा हुए हैं, इसलिए उनको भी वहां पर जो है अनन्य सुख प्राप्त होता है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद तो सर्वश्रेष्ठ है जीवन के लिए और वंश के उद्धार के लिए। जिस घर में पितृ रूठ जाते हैं उस घर का देवता भी पानी ग्रहण नहीं करते, और जहां पितृ प्रसन्न है वहां देवता भी निवास करते हैं। इसलिए पितरों को मनाइए, देवताओं को मनाइए, वो समस्त मनोकामना पूर्ण कर देंगे, भुक्ति भी दे देंगे, मुक्ति भी दे देंगे। तो धुंधकारी ने कहा भैया कोई उपाय बताओ, मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, जो सबसे बड़ा जो श्राद्ध था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या उपाय है? बड़े बड़े संतों को, ब्राह्मणों, आचार्यों को पूछा कि भैया कोई उपाय बताओ मुक्ति के लिए, बड़ा बना था। एक संत ने कहा भैया तुम भगवान सूर्य के उपासक हो, तुम भगवान सूर्य से ही पूछो, भगवान सूर्य नारायण ही इसका उपाय बताए। तो गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोककर सूर्य भगवान का स्तुति करके जो है भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे भाई के लिए मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु उपायं परं किंचित् विचाराय संप्रदं मम इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपं तु विस्तृतम्। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, ये जो प्रेत बना हुआ है धुंधकारी इसको मुक्ति मिल जाएगा। बनाया मंडप बनाया, उसके सामने एक बांस का पेड़ खड़ा था और वो प्रेत उस बांस में बैठ गए
और उस बांस में 7 ग्रंथि थी। 7 ग्रंथि वाला वो बांस था, इसलिए वो प्रेत उस बांस में बैठ गया नीचे। आचार्यों ने उसको बिठा दिया वहां, हे प्रेत आ जाओ बैठो, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत उस बांस में बैठ गए, धुंधकारी। उस बांस में बैठ करके प्रथम दिवस की जब कथा हुई तो एक ग्रंथि का भेदन हो गया, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिवस की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरी दिवस की कथा में तीसरी ग्रंथि, चौथी, पांचवी, छठी, सप्तम दिवस की ग्रंथि फटी और दिव्य रूप जो है धुंधकारी का प्रकट हो गया। तो जैसे ये दिव्य रूप प्रकट हुआ तो कहते हैं दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवास घन श्यामो कुंडलान्विता, पीतवास घन श्यामो। श्रीमद् भागवत कथा से जो है प्रेत को मुक्ति, आनंद आ गया। समस्त जीवन की जो तापों को मिटा दे, समस्त जीवन के जो कृतकायिक पापों को जो हरण कर ले, वो श्रीमद् भागवत कथा। तो जैसे ही वो विमान उतरा और धुंधकारी को जो है पकड़ करके जो है पिटाने लगे, जैसे मंत्रियों के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, तो धुंधकारी को 4 ये मिल गए। अरे गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भैया आप कौन है? प्रणाम किया, नमस्कार, आप कौन है? उन्होंने कहा हम विष्णु पार्षद हैं। क्यों आए? कह रहे धुंधकारी की मुक्ति हो गई, जो तुमने श्रीमद् भागवत का ये गान किया है इससे प्रेत मुक्त हो गया, यही तुम्हारा भाई धुंधकारी है, इसको लेने के लिए हम आए हैं। गोकर्ण जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। जिस काम के लिए, जिस सिद्धि के लिए हमने ये यज्ञ किया, वो यज्ञ हमारा सफल हो गया। धन्य है भगवान जिन्होंने ऐसी अनन्य कृपा बरसाई जो हमारा संकल्प साकार हो गया। तो और लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो सब लोग नाराज हो गए। लोगों ने कहा कथा तो हमने भी सुनी, एक ही के लिए विमान क्यों आए? क्योंकि जब कथा श्रवण की सबने तो सबके लिए विमान आना चाहिए। क्यों? तो गोकर्ण जी ने मेरे पार्षदों से पूछा, भैया ये तो बड़ा भेदभाव हो गया, क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए श्रोता यहाँ बहुत है, लेकिन तुम एक ही विमान क्यों लाए? तो उन पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितम्, श्रवणं तु कृतो सर्वं न तथा मननं कृतं। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी सब लोग थोड़ी कथा सुनने के लिए आए, अरे बैठे हैं अकेले लेकिन मन में लगे हैं मेले। बैठे तो यहाँ है लेकिन हिसाब किताब दुकान कर रहे हैं। क्यों? अरे कोई यहाँ मुक्ति के लिए सब दौड़ नहीं आए हुए हैं। यहाँ तो कोई पुत्र कामना से आया हुआ है, कोई धन कामना से आया हुआ है, कोई कहता मेरा काम चल जाए, चल नहीं रहा है, कथा सुन लो, ये तो चतुर्विध पुरुषार्थ दे देते हैं, इसलिए भागवत कथा में आया है। तो कोई किसी कारण से आया है, सबने मुक्ति नहीं चाहिए। एक धुंधकारी ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है श्रद्धा से इस कथा को श्रवण किया, भक्ति से इस कथा को श्रवण किया, इसीलिए इसकी मुक्ति हुई। सब लोग निराश हो। गोकर्ण जी को कहा कि भैया गुरुदेव ने अब फिर से एक बार कथा कीजिए, क्योंकि इस बार हमसे बड़ी भूल हो गई। हमारे क्षेत्र में आपने कथा करी, कथा की, पर हम नहीं आ पाए।
ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। और हम जो कथा सुनने के लिए आए भी हैं, उनका मन कथा में नहीं लगा, उनका मन जो है वस्तु में लगा कि इसलिए कैसा रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। अरे कथा श्रवण करने के लिए जो है मन को निर्मल करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। सबसे पहले भगवान को मिटाना पड़ेगा, अपने मन के जो अंधकार है उसको मिटाना पड़ेगा, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, उसको घर पर छोड़ के आना पड़ेगा, तब कथा में मन लगेगा। और उसको साथ में ले चलते हैं, काम क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, तो कथा में कहाँ मन लगेगा। इसीलिए सभी श्रोताओं ने कहा, महाराज इस बार आप कथा कीजिए। तो कहते हैं कि श्रावण मास में गोकर्ण जी जो है फिर कथा करें, खूब दिव्य आयोजन किया, सारे नगरों को जो है सूचित किया, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो जैसे लोगों ने इस बार सुना कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है, तो लोगों ने अपना जितना राजपाट था अपने बच्चों को सौंप दिया। जो उत्तराधिकारी जिसका था उसको सौंप दिया और घर से तिलक लगा के आए कि अब हमारे आसपास मुक्त होने लगे। तो जब तीर्थों में जाओ तो घर से ऐसे जाओ कि भगवान के धाम को जा रहे हो। भगवान के लिए एक कदम चलोगे तो भगवान 10 कदम आ जाएंगे। इस बार सभी क्षेत्रवासियों ने जो है अपना राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया कि संभालो इस माया और सब कथा श्रवण करने के लिए। और गोकर्ण ने जो है बड़ा दिव्य सुंदर जो है उपदेश किया श्रीमद् भागवत का। ऐसी भक्ति और ऐसी प्रेम और ऐसी श्रद्धा वाली कथा श्रवण कराई कि इस बार समस्त श्रोताओं के लिए विमान होकर आया। इस बार जब सप्तम दिवस में कथा पहुंचे तो हजारों लाखों विमान उस धरती पर उतरे। जैसे ही विमान आते हुए श्रोताओं ने देखा, नाचने लगे, हरि नाम का कीर्तन करने लगे और कहने लगे, ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण